प्यारे बच्चों, राम राम। 10वीं साइंस में हमारा जो लेसन चला हुआ था वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस लेसन में हम स्फेरिकल मिरर तक, गोलीय दर्पणों तक पहुंच गए थे। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम कर रहे थे और मुख्य फोकस तक हमने कर लिया था। आज हम गोलीय दर्पण की सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये हमारा कोई गोलीय दर्पण है। जानते हो आप सब, कनकेव मिरर, अवतल गोलीय दर्पण है ये। देखिए, गोलीय दर्पण गोलों से स्लाइस किए जाते हैं। जैसे ये हमारा एक स्फीयर है, हमने यहां से इसको कट कर दिया, ये बिल्कुल खोद दिया, इधर से इधर रख दिया, ऐसे फॉर्म में बना दिया इसको, और यहां पॉलिशिंग कर दी, रफ सरफेस बना दिया। तो ये हमारी शाइनिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। और ये हमारा जो मिरर है वो कनकेव हो जाएगा। इसी प्रकार इधर से हमने कर दिया तो कन्वेक्स। तो गोलों से स्लाइस किए जाते हैं सफियर से। तो जिन गोलों से ये निकाले जाते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर is the center of sphere from which the mirrors are sliced। जिन गोलों के भाग होते हैं दर्पण, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। वक्रता मतलब ये जो मुड़ाव है, कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, ये जो मुड़ाव है, इसके केंद्र को। मान लिया ये स्फीयर है, ये गोला है, इधर से हमने स्लाइस किया इसको, इसका ये सेंटर है, इधर सेंटर है। तो इसे सी से नोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सी से नोट करेंगे, सी से निरूपित करेंगे। तो ये जो केंद्र हो जाएगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा पोल था, हमें पता है P4। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इसको हिंदी में बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये जो कर्व सरफेस है, वक्र है, इसकी त्रिज्या पोल से लेकर के, हमें पता है पोल मिडल पॉइंट है, और एक पॉइंट है इस आर्क का, इस कर्वेचर का, इस कर्व का। तो यहां से लेकर के यहां तक, सेंटर तक रेडियस होगी। इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पोल and center of curvature is known as radius of curvature. It is denoted by r। दर्पण के ध्रुव से लेकर के दर्पण के केंद्र तक, वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे अक्सर r से निरूपित करेंगे, r से। चलो, एक और
बात हमने फोकस में देखा था, ये जो मिरर है कनकेव, इसके लिए जो रेज ऑफ लाइट मीट हो रही थी, जो प्रकाशीय किरणें मिल रही थी, वो यहां पे मिल रही थी, यहां पे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इधर मिल रही है, ठीक है, या यहां कहीं भी मिलेंगे, वो फोकस होगा। फोकस को एफ से डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय एफ, बड़ा एफ, कैपिटल एफ। ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी मिरर के द्वारा, तो ये फोकस में मीट होंगी, मिलेंगी। फोकस को एफ से डिनोट करेंगे, ये हमारा पोल है। अब हमारे पास है फोकल लेंथ, करने के लिए हम फोकल लेंथ देखेंगे क्या होती है। फोकल लेंथ, नेक्स्ट टर्म हमारी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी इसको हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, दर्पण के लिए फोकस दूरी देखो क्या होती है। पोल और फोकस के बीच ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ फॉर द मिरर। अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं, कि कब हमें नेगेटिव लेना है, कब हमें पॉजिटिव लेना है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, कब हम नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे। तो हम एक मिरर ले लेंगे ऐसे, मिरर ले लीजिए, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसे ग्राफ की तरह देखेंगे, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश पॉजिटिव नेगेटिव, वाई वाई डैश पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आपने देखा होगा। और ओ मानते बीच के पोजिशन को, यहां हमें पी पता ये पी है, तो हम इसे ग्राफ की बात देखेंगे। और जो साइन कन्वेंशन वो हमारे इस प्रकार होते हैं। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी दूरियां पोल से मापी जाएंगी। डिस्टेंसेस इन द लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन एज नेगेटिव, उनको हम नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंसेस इन द राइट ऑफ पोल, पोल के राइट में, टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे इधर वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली पॉजिटिव लेंगे। अपवर्ड आइस जो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, आर टेकन एज पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे। एंड डाउनवर्ड आइस डेप्थ और द डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेंगे। मतलब पोल के जो दाएं हाथ की तरफ, उसको लेंगे पॉजिटिव, पोल के बाएं हाथ की तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस प्रकार लेंगे। अब देखेंगे कि फोकल लेंथ किस मिरर के लिए नेगेटिव होती है और किस मिरर के लिए पॉजिटिव होती है। ये हमारा मिरर है कनकेव, कल हमने देखा था। इसके लिए फोकस जो है इस साइड बनेगा, इस साइड। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये पोल के किस साइड में है, राइट में तो नहीं है, लेफ्ट में है, तो नेगेटिव ली जाएगी। हेंस द फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव।
अवतल मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। ये हमारा दर्पण था कन्वेक्स और उत्तल, कन्वेक्स उत्तल। इसके लिए फोकस वर्चुअल फोकस हमने देखा था, इधर था, जिसको हम आभासी मान रहे थे। राइट में है पॉजिटिव लेंगे, फोकल लेंथ, और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव, और कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। किस प्रकार दर्पण जो हो प्रतिबिंब तैयार करते हैं, बनाते हैं। कल हमने देखा था कि जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी, जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आएंगी, वो फोकस में से चली जाएंगी, फोकस पे मिलेंगी, तो इसका मतलब फोकस में से चली जाएंगी, ऐसे आगे भी चली जाएंगी। इसी आधार पर चलते हुए हम इमेज तैयार करेंगे, प्रतिबिंब तैयार करेंगे, इमेज बनाएंगे। मान लिया ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसकी फोकस इधर है, ये सेंटर है, ये फोकस है। हमने जैसे ही इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई वस्तु रखी, तो एक रे हम पैरेलल ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर ले लेंगे, हमें पता है वो फोकस में से जाएगी, फोकस में मीट होगी, ऐसे ये फोकस में से निकलनी है, आगे तक जाएगी। और हमें क्या पता है, ये हमारा पोल है, ये नॉर्मल रे है पोल के ऊपर। जब एक इंसिडेंट रे हम इधर डालेंगे इससे ऑब्जेक्ट से, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट एंगल बनाएगी, इंसिडेंस एंगल बनाएगी। According to law of reflection, the ray will be reflected by R, which will equal to the इंसिडेंस एंगल। परावर्तन के नियम के अनुसार ये जो किरण है वो परावर्तित की जाएगी एंगल आर के साथ, कोण आर के साथ, आर के साथ, ये हमारा आर जो इसके बराबर होगा। ये दोनों जहां पे मिलेगी उसको हम मान लेंगे इमेज। देखिए यहां से हमने रे चलाई है दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल समानांतर, एक प्रिंसिपल पोल पे डाली यहां से जो आई एंगल बनाएगी। एक इसी प्रकार दो रे यहां से चलाएंगे, दो यहां से, यहां से, यहां से, बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है उसके हर पॉइंट से दो दो ऐसे ही निकालते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता जाएगा। ये तो दो यहां से निकलेंगे वो यहां मिल जाएंगी, ये यहां से निकलेंगे यहां मिल जाएंगी, यहां मिल जाएंगी, यहां मिल जाएंगी। तो ये मत मानना कि ये दो रे हमेशा यहां से, भाई ये दो ही रे निकलेंगी, यहीं से निकलेंगी, हर पॉइंट से निकलेंगी, लेकिन इतने रे हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो ठीक है, समझ गए आप आगे। और यहां में क्या है, गुचड़ मुचड़ हो जाएगा। तो ये दो रे से हम प्रतिबिंब तैयार करते हैं। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इसी चीज का यूज करेंगे। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम फोकस, एक ऑन द पोल रिफ्लेक्टेड बाय सेम एंगल एज ऑफ इंसिडेंट। अब हम दूसरा दर्पण लेते हैं, दूसरा दर्पण लेते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है,
जिसका नाम है उत्तम, सॉरी कन्वेक्स, कन्वेक्स नाम है। ये फोकस है। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में मानेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में मानेंगे ऑब्जेक्ट को। यहां ये वर्चुअल फोकस है, इतनी फोकस हम इधर मान लेंगे और ये ऑब्जेक्ट अंदर रख दिया। उसी चीज का उपयोग करेंगे। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक जो किरण है वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर लेके आएंगे और वो इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि वो हमें फोकस में से निकलती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं प्रतीत होगी। ठीक है। इसी प्रकार एक रे यहां डालेंगे, आई एंगल, तो रिफ्लेक्ट होगी आर एंगल से, बिल्कुल सेम एंगल। ठीक है। अब ये दोनों रे इधर तो मिलती ही नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है। हम इसको पीछे बढ़ाएंगे वर्चुअली और ये मीट होगी, तो वर्चुअली जहां पे भी मिलती हुई दिखाई दे, सेम टू मीट हो रेस, वहीं पे हम मान लेंगे कि ये हमारा प्रतिबिंब है, इमेज है हमारी। ठीक है। चूंकि ये वर्चुअल रेज ने बनाई है, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। वो रियल ने बनाई थी तो रियल इमेज थी, वो रियलिटी में बनी थी, एक्चुअली मीट हुई थी तो रियल इमेज थी। ये सेम टू मीट हो रही है तो इमेज भी वर्चुअल होगी। आप आज ही बोलेंगे इसको। ठीक है।